Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all are fine. Students, today is your lecture number 13. Today is Thursday 27/5/2021. Students, as you know, we have completed our lesson number 3, which was environment of living things, in which we have learned different topics like biotic and abiotic components, types of environment, adaptation of living organisms, and classification of animals according to eating habits and the food chain. इसमें हमने different topics देखे, उनकी terms देखेंगे, एक environment में कौन कौन जो है, कौन सा animals किस environment में रहता है और कौन सा environment जो है वो उसके लिए suitable है, और animals जो है वो क्या खाते हैं और उनकी बेस पे उनको क्या कहा जाता है। और उसके अलावा सारी food chain के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से हर लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंड करती है अपनी फूड के लिए, और इस तरह से एक जो है वो चेन बनती है, फूड चेन। ठीक है, अब हमारा जो हमने करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 22 एंड 23। एक्सरसाइज में हमने पार्ट बी, ए, बी, सी पार्ट करने हैं। ठीक है, अब इसमें बी, ए, बी 2 बार बी क्यों आ रहा है? क्योंकि एक आपका है अप्लाई एंड एक चेक का पोर्शन होता है। ठीक है, इसलिए आपके जो ये दो, जब आपको अपनी बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका पेज नंबर 22 है वो ये है, और आपका पेज नंबर 23 है वो ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखेंगे अप्लाई में ए पार्ट है और ये चेक में ए पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके दो जो हैं डिफरेंट वो आते हैं, तो आपने वो डिफरेंट देखने हैं। अब इसके बाद आपने, ये आपका पेज नंबर 23 है। अब आपका फर्स्ट पार्ट बी जो है वो है फाइंड आउट द प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द गिवन फूड चेन। इसमें से आपको एक फूड चेन दी गई है, इसमें से आपने जो है हर फूड चेन में से आपने प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स में को सेपरेट करना है। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं आपको पता है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे ग्रास हुपर हो गया, कोई आंट हो गया। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब इनमें से आप देखें, एंटीएटर एक ऐसा इंसेक्ट, एक ऐसा जो है वो एक एनिमल है, सॉरी ऐसा इंसेक्ट नहीं है, एनिमल है जो दीमक को बहुत शौक से खाता है। ठीक है, तो इसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है वो प्रोड्यूसर है, फिर कौन सा जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है और कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब ये इंसेक्ट, फिश, ह्यूमन, प्लांट, स्क्विरल एंड फॉक्स। ठीक है, इसको आपने इनको प्रॉपर प्लेसेस में, प्रॉपर कॉलम में इनको लिखना है, अपनी बुक के ऊपर ही आपने इनको सॉल्व करना है। क्लियर? उसके बाद सेकंड जो है आपका चेक ए, मैच दी फॉलोइंग। आपको ये जो है टर्म स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको आपने टर्म्स के साथ जो है वो क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट है ईट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब कौन है जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं। इसको आपने यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अब ईट प्लांट्स, अब आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे कौन प्लांट्स खाते हैं। ईट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन डेड प्लांट्स। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि जो कौन जो है वो क्या है। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे जो है वो करना है, आपने इनको यहाँ पे जो है वो मैच करना है इनके साथ। अब उसके बाद बी पोर्शन है आपका राइट अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द वर्ड बैंक। आपने वर्ड बैंक में से इनको फिल करना है ब्लैंक्स को। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इन डैश। अ लियोपर्ड नेवर ईट्स प्लांट, इट लव्स टू ईट फिश एंड कॉल्ड एज डैश। काउ नेवर ईट्स मीट, इट ऑलवेज ईट ग्रास एंड कॉल्ड एज डैश। प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स कॉल्ड इट्स डैश। आपको जो है इनकी ऑप्शंस दिए गए हैं, जो वर्ड बैंक दिया गया है, यहाँ से आपने फिल करने हैं अप्रोप्रिएट वर्ड लगाकर हर ब्लैंक में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद जो है आपका पोर्शन है सी, ड्रॉ एरोज इन द राइट डायरेक्शन टू कंप्लीट द फूड चेन। ये आपकी एक फूड चेन है, ये भी और ये भी। अब आपने जस्ट एरो शो करने हैं कि एरो यहाँ को जा रहे हैं या यहाँ को जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में एरोज जाएंगे आपने जस्ट वो डायरेक्शन शो करनी है। ये हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये होते हैं, ये हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इसी तरह से इन दोनों को आपने एरोज जस्ट लगाने हैं अपनी बुक के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, ये आज था आपका, आज जो आपकी
जो लेक्चर था और इसके अलावा जो आपकी डायरी है वो है, आपने इन पार्ट्स को बुक पे सॉल्व करना है। इसके अलावा आपने जो वर्कशीट करनी है पेज नंबर 12, 13 एंड 14 को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपने जो है इसमें सॉल्व करना है अपनी वर्कशीट पे। इसके अलावा आपको एक असेसमेंट दी जाएगी, उसको भी आपने जो है वो सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।